नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं श्रुति। दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं और यातायात भी पूरी तरीके से बंद है। इसीलिए दुनिया भर में तेल की खपत में भी काफ़ी कमी नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका के पास एक तरह से कच्चे तेल का भंडार क्षमता से अधिक हो चुका है। वहाँ स्टोरेज सुविधाएं अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच चुकी हैं। S&P ग्लोबल पैलेट्स के मुख्य विश्लेषक क्रिस एम के अनुसार 3 सप्ताह के भीतर कच्चे तेल के सभी टैंक पूरी तरीके से भर जाएंगे। ऐसे में आगे तेल उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा भंडार को खाली किया जाए। एक तरफ तो अमेरिका के पास तेल रखने की जगह नहीं बच रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस संकट के कारण मांग घटने से कोई व्यापारी फिलहाल कच्चा तेल खरीद कर उसे अपने पास रखने की स्थिति में भी नहीं है, जिस वजह से दोपहर बाद के कारोबार में वॉल स्ट्रीट में शेयर भी बुरी तरीके से लुढ़क गए। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रामा कच्चा तेल के बाजार में हुआ, जहां मई डिलीवरी अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे यानी -$3.7 प्रति बैरल पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिकी तेल की कीमत नेगेटिव में चली गई है। आपको बता दें, मई डिलीवरी के सौदे के लिए मंगलवार यानी आज का दिन आखिरी दिन था। व्यापारियों को भुगतान करके डिलीवरी लेनी ही थी, लेकिन मांग नहीं होने और कच्चा तेल को रखने की समस्या के कारण कोई डिलीवरी लेने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि जिनके पास कच्चा तेल है वे पेशकश कर रहे हैं कि ग्राहक उनसे कच्चा तेल खरीद लें, साथ ही वे उसे $3.7 प्रति डॉलर की राशि भी देने को तैयार हैं। इसी को कच्चे तेल की कीमत $0 प्रति बैरल से नीचे जाना कहते हैं। अब आपको बता दें कि भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वैसे अमेरिकी बाज़ार में कच्चा तेल अगर मुफ्त भी हो जाता है तो पेट्रोलियम कीमतों के लिहाज से भारत को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। असल में भारत में जो तेल आता है वो लंदन और खाड़ी देशों का एक मिश्रित पैकेज होता है, जिसे इंडियन क्रूड बास्केट कहते हैं। इंडियन क्रूड बास्केट में करीब 80% हिस्सा ओपेक देशों का और बाकी लंदन ब्रेंट क्रूड तथा अन्य देशों का होता है। यही नहीं, दुनिया के करीब 75% तेल डिमांड का रेट ब्रेंट क्रूड से तय होता है, यानी भारत के लिए ब्रेंट क्रूड का रेट महत्व रखता है, अमेरिकी क्रूड का बिल्कुल नहीं। सोमवार को जून के लिए ब्रेंट का रेट करीब $26 प्रति बैरल था, जबकि मई के लिए ब्रेंट क्रूड का वायदा रेट $23 प्रति बैरल था। हाजिर बाजार यानी आज के भाव की बात करें तो ब्रेंट क्रूड करीब $25 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। इंडियन बास्केट क्रूड करीब $20 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, यानी भारत के लिए कच्चा तेल अभी भी $20 प्रति बैरल के आसपास ही है। अब आपको बताते हैं कि भारत में पेट्रोलियम का रेट कैसे तय होता है। जब भी कच्चा तेल गिरता है तो तमाम तरफ से ये शोर मचने लगता है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम क्यों नहीं हो रहे हैं। असल में भारत में पेट्रोल डीजल के रेट क्रूड के ऊपर नीचे जाने से तय नहीं होते। पेट्रोलियम कंपनियां हर दिन दुनिया में पेट्रोल डीजल का एवरेज रेट देखती हैं। यहाँ कई तरह के केंद्र और राज्य के टैक्सेस निश्चित होते हैं। भारतीय बास्केट के क्रूड रेट, अपने बही खाते, पेट्रोलियम डीजल के औसत इंटरनेशनल रेट आदि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम कंपनियां तेल का रेट तय करती हैं। इसीलिए कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इन सब के बीच एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि भारत या दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से दुनिया की इकोनॉमी पस्त पड़ रही है। भारत में भी लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम की मांग में भारी गिरावट आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों का लगातार घटते जाना और इस स्तर पर चले जाना कि खाड़ी देशों की इकोनॉमी के डावाडोल हो जाने का खतरा पैदा करता है। खाड़ी देशों की इकोनॉमी पूरी तरीके से तेल पर निर्भर करती है। वहाँ करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं, जो हर साल करीब $50 अरब की रकम भारत भेजते हैं। वहाँ की इकोनॉमी गड़बड़ होने का मतलब है कि यहाँ के रोजगार पर संकट आना। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत के निर्यात पर भी बड़ा असर पड़ेगा। तो वहाँ की इकोनॉमी का डावाडोल होने का मतलब है कि भारत के निर्यात पर बड़ी चोट पहुँचना, और मौजूदा इकोनॉमी की जो हालत है उसे देखते हुए ये एक बड़ी और गहरी चोट होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।